मुझे कल भी गंदा करता था, आज भी मुझे गंदा करने पे तुला हुआ। पहले अपने गिरेबान पे तो देखे कैसा है वो इंसान। भैया कैसे था आपके साथ जब आप शादी में थी? बहुत गंदा था। मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी जबरदस्ती टांगे दबाने, कभी शोल्डर दबाने, और यहाँ तक कहता था जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ। ऐसी हरकतें करेगा कोई देवर या कोई भाई। मैं इसको बहुत रोकती थी, मुझे कहता था मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा, तलाक दिलवा के सांस लूंगा। आज प्रॉपर्टी भी कब्जा, बैंक बैलेंस पे कब्जा, किस चीज पे कब्जा करना चाहते हो? सफा मरवा का हक बनता है, मिलने नहीं दिया तुमने, आखिरी लम्हों तक नहीं मिलने दिया। प्लीज इन बच्चियों का हक दिलवाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक गर्दिश वायरल कर रही है, एक नहीं दो न्यूज़ वायरल हो रही है कि एक जगह पर हम ये न्यूज़ चंद दिन पहले सुनते हैं कि तारिक टैडी साहब जो है वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो सेकंड मिसेज जो कि डाइवोर्सी हैं, 10 साल पहले डाइवोर्स उनकी हो जाती हैं, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से आ रही हैं, कुछ इल्ज़ामात उन पर लगे हुए हैं। बच्चियों के सर पर साया पहले बाप का उठा, अब छत का भी साया नहीं है। और यहाँ पर उनकी जो वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कमाया, सब उन्होंने काफ़ी कमाया है। हम जानते हैं कि वो एज अ कॉमेडियन कितना कमाते रहे हैं और सब इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है, शायद मुझे इतना इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने इतना कमाया, अब बच्चियों के सर पर छत का साया भी नहीं, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। और उनका जो भाई है तारिक टैडी साहब का, शहबाज उसका नाम है, वो इनके पे गंदे इल्ज़ामात लगा रहा है ताकि प्रॉपर्टी में से हिस्सा न दिया जाए। ये अभी तक जो है वो सारी न्यूज़ हमारे सामने आई है, आप लोगों ने भी देखी होगी, बाकी आपने मेरे मुँह से सुन ली। इनसे नेक्स्ट आगे गुफ्तगू करते हैं कि ये सोशल मीडिया पर क्यों आई और ऐसे कौन से हालातों वाक़यात आए कि इन्हें जो है वो खुद तो कैमरे के सामने लाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है, सब जानते हैं कि कैसे इंतकाल हुआ, ये वो बच्चियों से नहीं मिलने दिया गया। आपका सोशल मीडिया पर आने का मकसद क्या, और बच्चे 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे, आप कैसे गुजारा करें? देखें, तारिक टैडी साहब अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, वो अदालत के पाबंद थे, 21,500 ले रहे थे। उसमें हम खर्चा स्कूल का करते थे, बाकी खाना पीना मेरे वाल साहब करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया, हम आए थे उनको देखने के लिए, हमें क्या पता उसकी रूह हमें बुला रही है उसका आखिरी दीदार करने के लिए। सफ़ा मरवा आई हैं उसको मिलने के लिए, देखा, पर इन लोगों ने पहले भी नहीं मिलने दिया। फिर हम ज़बरदस्ती जनाजे पे ज़रूर थे, अगले दिन कुलखानी पे भी गए हैं तो तमाशा इसने लगाया था। मतलब आखिरी दफ़ा मुंह भी नहीं देखने दिया गया आपको, तो बात अलग कर दें, हम लोग बच्चियों को भी नहीं मिलने दिया गया, फूल जैसी बच्चियों को भी नहीं मिलने दिया। भला मैं कौन से हक से मिलती, मेरा तो हक ही नहीं बनता। तलाक के बाद बीवी का तो हक ही नहीं बनता शोहर से मिलने का। तो तलाक के बाद आपकी और उनकी बात होती थी? हाँ, बच्चों के मामले बच्चों के मामले से होती थी, बच्चों से मिलते थे, बच्चों का खर्चा भी आता था। बिल्कुल। उनकी फर्स्ट मिसेस कहाँ पे? वो उनका इंतकाल हो गया। उसमें फर्स्ट मिसेस में से कितने बच्चे हैं? एक बेटा। उसका क्या नाम है? सोनू। और मतलब कुल मिला के 3 बच्चे हैं। पहली बीवी तो वैसे ही मर गई, आपका हक नहीं है, पीछे 3 बच्चे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी का जो है वो इस वक्त सारा खेल चाहा जा रहा है। कौन इसके पीछे है? सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? शहबाज उसके साथ जो मिले हुए हैं, पूरी फैमिली और उसके दोस्त वगैरह भी शामिल हैं। खुदा का खौफ करे, कीचड़ उछालने से पहले देखे, मैं भी किसी की बेटी हूँ, ये भी तारिक टैडी की बेटी हैं। जनाजे को भी कुछ लम्हे नहीं हुआ, कीचड़ उछालना शुरू कर दिए। अरे प्रॉपर्टी का हिस्से बनते हैं ना, वो तो बनते हैं शरई तौर पे, कानूनी तौर पे भी। ये इंसान मुझे कल भी गंदा करता था, आज भी मुझे गंदा करने पे तुला हुआ। पहले अपने गिरेबान पे तो देखे कैसा है वो इंसान। भैया कैसे था आपके साथ जब आप शादी में थी? बहुत गंदा। वो तारिक टैडी साहब के साथ मेरी जब शादी हुई थी ना, कुछ अर्सा हम बहुत खुश थे। ये घर में इंटरफेयर करना शुरू हो गया था, मुझे तंग करना शुरू हो गया था, मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी ज़बरदस्ती टांगे दबाने, कभी शोल्डर दबाने, और यहाँ तक कहता था जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ। भला ये इंसान ऐसी हरकतें करेगा कोई देवर या कोई भाई सुन रहा है मेरी इस बात को, या बहनें सुन रही इस बात पे तवज्जो ज़रूर करेंगी कि कोई देवर ऐसी हरकतें करता है। मैं इसको बहुत रोकती थी, मुझे कहता था मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा, तलाक दिलवा के सांस लूंगा। सॉरी टू आस्क, लेकिन तलाक की बड़ी वजह क्या थी? यही शख्स था। बिल्कुल यही शख्स बदनाम। आपके सर की दर्द बना है? वो आज भी सर की दर्द बना हुआ है। आज तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। वो तब कहाँ मर गए थे तुम, जब मेरी डिवोर्स करवाई थी, तब मीडिया नहीं याद आया तुम्हें? आज तुम्हें याद आया उनके इंतकाल पे? आज प्रॉपर्टी भी कब्जा,
बैंक बैलेंस पे कब्जा, किस चीज़ पे कब्जा करना चाहते हो? सफ़ा मरवा का हक बनता है, मिलने नहीं दिया तुमने, आखिरी लम्हों तक नहीं मिलने दिया। मैं बाहर खड़ी होती, शायद बच्चियाँ अपने बाप से मिल लेती, मैं आगे भी तुम वही आसमां हूँ। कि आपने कोई एप्लीकेशन या फिर उनके जो फैंस हैं उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? ऑब्वियसली उनके काफ़ी सारे ताल्लुकात भी होंगे, उन ताल्लुकात में से कोई बंदा नहीं आया या किसी ने नहीं कहा कि बहन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? देखें, आज हमें कितने दिन हो गए लाहौर आए हुए, जुमे से आए हुए तारिक टैडिक साहब को देखने, पता नहीं आखिरी दीदार ही हम करने आए होंगे। तो हम इस दिन आज बैठे हुए हैं, सिर्फ बच्चियों की इतनी छुट्टियां हो रही, किसी ने हमें सफ़ा मरवा पे हाथ ही नहीं रखा, तो फ़ोन तो उन्होंने क्या करना, किसी ने रब्ता तक नहीं किया मुझसे, कोई बात नहीं की, और ना ही प्रोड्यूसरों ने तक नहीं की, ना ही फील्ड में से किसी ने बात की। उनका हक बनता था, आपका भाई था, कुलीग था, वो सफ़ा मरवा का बाप था वो। देखिए हुक्मरानों से भी अपील है। क्या चाहती हैं आप, क्या अपील है आपकी? अब देखिए, सफ़ा मरवा का हक बनता है, हुक्मरानों से भी अपील है कि तारिक टैडी की बेटियाँ भी हैं, सोनू नहीं बेटा, अगर आपने कल उसको वज़ीर आज़म के उधर बुलाया गवर्नर हाउस में, क्या इन बच्चियों का हक नहीं था? मुझे दुख हुआ, कल मीडिया में ही मुझे पता चला कि उसको 30 लाख मिला, चेक मिला, नौकरी मिली, क्या इन बच्चियों का हक नहीं था? आज मुझे अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं किया। प्लीज़ हुक्मरानों से अपील है कि जो आपने करना है मुझसे रब्ता करें, बहन, इस बहन से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, सफ़ा मरवा के लिए जो भी करें, सफ़ा मरवा का माहाना खर्चा और इनके लिए जो भी आप करेंगे, ये फिर भी तारिक टैडी साहब की बेटियाँ ही रहेंगी, नाम नहीं ख़त्म होने वाला तारिक टैडी साहब का। मैंने जब इनको मिलाती थी, फ़ोन पे बातें ये करती थी, तब भी मैं इनको, अभी भी इनसे, बच्चियों की और उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई? जुलाई में हुई थी, और उनकी वफात नवंबर में हो रही है। इतना खासा ड्यूरेशन लग रहा है, बच्चे कैसे रह सकते हैं? ये जब बीमार हुए ना, तो एंड में आए थे ना जुलाई के, जब बीमार हुए तो मैं 2 नवंबर को लेके आई, तो मैं तो इधर ही थी, अदालत के थ्रू खर्चा जो लेना था मेरा भाई लेके आया था, मैं तो अकेली आई थी, भाई लेके आया, बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे, मैं इनको गाड़ी में बैठा के, मैं खुद आगे थी, तो मैंने कहा एक बार मैं पूछ लूँ, कहता कोई ज़रूरत नहीं, चलो जाओ इथों, ताड़ा हक ही नहीं बनता इतने आंदा। मैं कहा बच्चियों का हक तो बनता है। मैं पास किसके थे? शहबाज के, और सोनू ने भी नहीं मिलने दिया। अब सोनू आके कहता जी मैं संभालूंगा, तब कहाँ थे? आज तक तुमने फ़ोन नहीं किया, उनके मरने के बाद भी अभी तक फ़ोन नहीं किया। अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे, वो बहुत अच्छा इंसान था वो। यहाँ पर नाजरीन के जो है वो 2 प्यारी सी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा गुफ्तगू करना इनसे मुनासिब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? ठीक। क्या नाम है प्यारा सा? मरवा। मरवा कितने ईयर्स के हो आप? 11 ईयर्स के हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हो? ठीक। क्या नाम है आपका? सफ़ा। आप कितने ईयर्स के हो? 13 ईयर्स के हो। आप 13 के और आप 11 के हो। बाबा से कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। और आप? बहुत ज़्यादा। बाबा ने आपको कभी डांटा हो? नहीं। अच्छे से रहते थे? यस। आप उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आपने कभी उन्हें गाली तो वगैरह तो नहीं दी होगी? नहीं। कभी उनके साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया? नहीं। आपको तंग कौन कर रहा है इसमें? पापा के भाई। पापा के भाई। नाम पता है आपको उनका? क्या नाम है उनका? शहबाज। वो आपको भी तंग करते हैं? यस। सोनू कौन है? हमारा भाई। आपका भाई है। नाजरीन, बच्चियों को भी पता है कि सोनू इनका बड़ा भाई है। फर्स्ट मिसिज़ वो थी जिनका जो है वो बेटा सोनू है, और सेकंड मिसिज़ ये है। मैम लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, सब तारिक टैडी के जितने फ़ैन हैं उनसे यही अपील है, सफ़ा मरवा का हक दिलवाएं और इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। और प्लीज़ इनका हक दिलवाने के लिए आपके लिए तावन की ज़रूरत है। मेरे साथ हुक्मरानों के लिए भी यही अपील है कि प्लीज़ सफ़ा मरवा का, उनकी प्रॉपर्टी में जो बैंक बैलेंस है और जो आपने दिया है उसमें भी इनका हक बनता है। प्लीज़ इन बच्चियों का हक दिलवाएं। अगर मैं खड़ी हूँ तो मीडिया में सिर्फ सफ़ा मरवा के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रही, मैं कुछ करती नहीं थी। मैं इनकी कफ़ालत ज़रूर करती थी तारिक टैडी के खर्चे पे। आज सिर्फ कफ़ालत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्लीज़ सफ़ा मरवा के लिए आपसे यही है कि प्लीज़ इनकी मदद करें। जितने तारिक टैडी के फ़ैन हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चियों का ख्याल रखें, इनको आपकी ज़रूरत है। इनके बाप से भी नहीं मिलने दिया, प्लीज़ आज वो अपने हक़ के लिए बैठी हैं,
उनका हक दिलवाएं। बहुत शुक्रिया मैम। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक औरत की आवाज़ नहीं है, ये एक माँ की आवाज़ है जो अपनी बेटियों के लिए आज मीडिया पर आई हुई है और बार बार अपील कर रही है इस चीज़ की कि अगर पहले बेटे को जो है वो इतना कुछ दिया गया है, ये तो हम आपको कंफर्मेशन करके ज़रूर बताएंगे। ये बच्चियाँ भी तारिक टैडी साहब की हैं तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। एप्लीकेशन ये दर्ज करवाने जा रही हैं, दर्ज होती है, आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते रहेंगे, लेकिन इस बात का फैसला आपने करना है कि वो शख्स जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था आज उन्हीं के बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं, तो आखिर इसका फैसला क्या होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।